के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। हालत देखने वाली थी दोनों मियाँ बीवी की, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद। कंप्लीटली टू डिफरेंट पीपल। मैं तो कैसे कह रही थी, स्टेटस की बात होती है, आप नहीं समझेंगे। और वो जो कह रही थी कि हमें जॉब देगी, आई थिंक। अभी तो वो हमारी मीटिंग सेट करवा रहे थे, खुद की मीटिंग कैंसिल हो गई। पर आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई एम लिटिल हैप्पी फॉर हर एज वेल, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और उसका काम हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मुझे आज से पहले कभी इतनी हंसी नहीं आई। मुझे भी। तुम्हें क्यों नहीं आई? नहीं, उन पे नहीं, लेकिन उनकी बातों पर। आई मीन, जब मीटिंग कैंसिल हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर पकड़ा गया। चोर तो पकड़ा गया। उन पर हंसी आ रही थी मुझे, लेकिन खुद पर भी आ रही थी। खुद पर? कौन हो तुम? Who are you? कौन हूँ मैं? Yes, you. सवाल का जवाब तो ये होना चाहिए कि इसकी खोज मुझे भी है, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बातें मत बनाओ वाली, जो पूछा है उसका जवाब दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जब भी जहां भी जाए हर चीज तुम्हारे मुताबिक होनी शुरू हो जाए? लाइक चलो आई गेट इट कि इंसान लकी हो सकता है, लेकिन एक बार इत्तेफाक होता है, बार बार इत्तेफाक होना, बार बार तो इत्तेफाक नहीं होता। दैट इज नॉट नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ा आदमी मिलता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे तुम उसको पहले से जानते हो? शायद आप भूल रही हैं, जिस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो ये उस कंपनी का हेड था। हाँ, एक बात मैंने आपसे छुपाई है कि एक मीटिंग मैंने आपकी गैर मौजूदगी में की है, और ये गज़नफर था उस कंपनी का हेड वंस अगेन। और इसको आपके प्लान्स एंड आइडियाज़ पसंद आए थे, शायद इसी वजह से रिस्पेक्ट दे रहा था। मेरे बगैर तुम्हारी इस मीटिंग की वजह से हमें बेनिफिट हुआ है तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन आइंदा अगर ये हरकत हुई ना तो तुम देखना तुम्हारा क्या हाल करती। मेरी इजाजत के बगैर कोई मीटिंग नहीं करना। कहाँ जा रही है? मेरी दाद तो देती जाए। ओ हीरो, क्या चाहिए तुम्हें? और अरे, आपका डिनर बचा लिया मैंने। ओ हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आई मीन थैंक्स बोले, आपकी इज्जत भी बच गई और पैसे भी। ओके फाइन, थैंक यू। मेरा डिनर आप पे ड्यू है। हाँ, लेकिन अब जब पैसे आ जाएंगे उसके बाद तुम बहुत ओवर हो जाते हो, और जब ओवर होते हो तो वो अच्छी बात नहीं, उससे सवाल उठते हैं। कैसे सवाल? तुमने जो मुझे स्टोरी सुनाई है बज़ाहिर सच हो, लेकिन इससे तुम्हारी इमेज थोड़ी धुंधली हो गई है अली। तुम जैसे नजर आते हो वैसे हो नहीं। कंप्लीटली टू डिफरेंट पीपल। आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये गलत हो, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगी, बिकॉज आई बिलीव इन क्लैरिटी। अब चाहे वो बात सही हो या गलत हो, सच होनी चाहिए। खैर, बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ।
मेराल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो? नहीं मामा, आप वहाँ पे थी नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। और जिस बंदे से वो मिल रहा था, वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था। और मुन्नज़ा का हस्बैंड भी कोई आम आदमी नहीं है, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है। उस बंदे ने उससे ना ही सिर्फ मीटिंग कैंसिल की बल्कि उसका सलाम तक एक्सेप्ट नहीं किया। सो वियर्ड। और अली की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। लेकिन तुम खुद हमेशा कहती हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है ही ऐसी। हाँ बाबा, है ऐसा, लेकिन नहीं पता है, इस दफा कुछ डिफरेंट था। मतलब मैं उसको प्रॉपर्ली उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था, लेकिन वो गजनफर सामने से चलता हुआ आ गया। दादी, अब यकीन करें, जब वो सामने से चलता हुआ आ रहा था, साफ नजर आ रहा था कि कोई मुसीबत चलती हुई आ रही है। लेकिन मैं क्या करता, मैं फिर भी उसको रोक नहीं सका। अच्छा ना, रिलैक्स, बैठ जाओ, आराम से बात करें। दादी, मेरी जान मेरे गले में अटकी हुई है, आप कह रही हैं रिलैक्स, बैठ जाओ। आपको नहीं पता, जब उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे पूछा, दैट वॉज नॉट नॉर्मल। ऐसे तैसे करके जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे पता था मेरी दाल नहीं गली। दादी, वो खोज करेगी। देखो एक बात सुनो, जब परेशानी आती है ना तो उसके साथ उसका हल भी आता है। होता ये कि हम परेशानी में बौखला जाते हैं और बौखलाहट में हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। किसी भी तरह उसे पता चल गया दादी तो सब खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह मतलब? हाँ दादी, किसी भी तरह। तो फिर तुम कोशिश करो कि ऐसी कोई वजूहात सामने ही ना आए जिससे उनको पता चल सके। कुछ भी करके ना मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। मतलब हो सकता है कि मामा ठीक कह रही हैं, लेकिन आई नीड टू नो। मुझे अपनी तसल्ली करनी है। ये तो अच्छी बात है, तुम तसल्ली कर लो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से ये लड़का तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा है ना, तुम्हारे सारे काम इतने आसान हो गए हैं। I mean, वो वाले काम भी जो इतने अरसे से फंसे हुए थे, कितनी जल्दी हो गए। बड़ा ही खुशकिस्मत लड़का है। मुझे लग रहा है कि उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत भी चमक रही है। ऑफ कोर्स, मतलब मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ना। मैंने तो कोई मेहनत की ही नहीं। इतने साल जो मैंने पापड़ बेले, अब सारा क्रेडिट उसको दे रही है मामा। मेरी जान, मुझे पता था कि तुम ये कहोगी। मेरा ये मतलब नहीं, ऑफ कोर्स तुमने अपना बहुत बहुत मेहनत की है, ये मैं कब कह रही हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जब फाइनली कुदरत आपको कामयाब करना चाहती है ना, तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजती है, ऐसे असबाब पैदा करती है कि आप कामयाब हो जाए। हाँ मतलब सही है, शी इज राइट, आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे बात का तो पता लगाना पड़ेगा। आई नीड टू नो। अच्छा भाई, इसका जवाब कल सुबह उठ के ढूंढ लेना। इस वक्त रात बहुत हो गई है, मुझे तो आ रही बहुत सख्त नींद। आई थिंक लेट्स गो स्लीप। बाबा, मुझे नहीं लगता कि मैं सोऊंगी। एक तो मुझे ये सवाल भी नहीं सोने देगा, ऊपर से कल के एग्रीमेंट की एक्साइटमेंट भी तो है। ऐसा लग रहा है जैसे नींद भाग गई है कहीं। बेटा, अभी तो इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत से एग्रीमेंट्स आएंगे, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रात की नींद। ब्यूटी स्लीप। दादी, मैं चाहता हूँ मैं उसे बता दूँ, सिर्फ एक खौफ है मुझे, वरना ये पर्दा हटा दूँ मैं। खौफ कैसा? दादी, अगर उसे पता चल गया सबके पीछे मैं हूं तो सब कुछ रायगा जाएगा। बहुत खुददार है वो, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कंपनी, ये प्रोग्रेस, अगर उसे पता चल गया इसके पीछे मैं हूं तो दो नुकसान हो जाएंगे दादी। तो नुकसान कैसे? जी दादी, एक नुकसान तो ये कि उसके ख्वाब टूट जाएंगे, दूसरा नुकसान ये कि उसका लोगों पे से ईमान उठ जाएगा, दूसरा नुकसान तो फिर मैं बर्दाश्त कर लूँ क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक मुझसे है, मैं सह लूंगा। लेकिन अगर उसके ख्वाब टूट गए दादी, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके ख्वाब सच्चे हैं, बस एक बार वो सब कुछ संभाल ले, वो काम सीख ले, फिर मैं उसको बता दूंगा। बस अल्लाह करे तब तक उसको पता ना चले। तो बस फिर तुम उन सारी वजूहात को छुपाने की कोशिश करो जिनसे उसको पता ना चल सके। देखो, जिंदगी भी अजीब सी चाल चलती है। बाज़ औक़ात इंसान को हकीकत भी छुपानी पड़ती है जो वो ना चाहते हुए छुपाता है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने कुछ छुपाया है? हाँ,
मैंने पहले खुद से छुपाया, फिर तुमसे छुपाया, और जब मैं खुद को बता सकूंगी तब तुम्हें भी बता दूंगी। ऐसी क्या बात है दादी, बताए ना। अभी इतनी हिम्मत थी जितना बताया, जब ज्यादा हिम्मत आएगी तो फिर सब कुछ बता दूंगी। हैं? फिलहाल तो मुझे तुम्हें और मिराल को इंतजार करना है अच्छे वक्त का। जी मामा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज बहुत। हाँ, लेकिन मीटिंग तो तुम्हारी 3 बजे है ना, तो सुबह सवेरे तैयार होकर क्यों जा रही हो? मामा, मीटिंग से पहले ना एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ, जस्ट फॉर माई ओन मेंटल सेटिस्फैक्शन। क्या चीज कंफर्म हो जाए? यही बाबा कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। मतलब बज़ाहिर है बात को इतनी बड़ी होगी नहीं, लेकिन खुदा करे कि मैं गलत हूँ, वरना ना आज के एग्रीमेंट की कोई मुझे खुशी नहीं होगी। खैर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मीटिंग से पहले एक दफ़ा मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए। साउंड्स गुड। दादी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे लिए एक्स्ट्रा दुआएं करनी होंगी। तुम्हारी लिए दुआएं करना मेरी बहुत पुरानी जॉब है। तो आज आपको इस जॉब का एक्स्ट्रा टाइम करना होगा। हाँ, इंशाल्लाह। क्या क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि मोहब्बत में इंसान दोबारा से बच्चा बन जाता है। ओह माय गॉड, उसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो अली, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। अच्छा ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। वो आ रही है? क्या? यहाँ? हाँ, कह रही लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। लोकेशन मांगी है। हेलो अली, मेरे पास अभी तक लोकेशन नहीं आई है, मैं वेट कर रही हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। बस ये आगे से राइट ले लीजिएगा। बस लोकेशन तो यहाँ एंड हो गई है। कितने हो गए? 535 रुपए। ये लीजिए। एक वाला, रोल वाला, क्रीम रोल वाला, समोसे। अरे मैडम जी, अंदर आए। वेलकम जी, वेलकम, आइए। आए ना, अंदर आए। वेलकम जी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप आई। वैसे खैरियत है? आपको कैसे आना पड़ गया यहाँ पे? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो असल में छड़े छाड़ का घर है ना, इस तरह बिखरा पड़ा रहता है तो।
आप अंदर आए ना, अंदर आए। आई आई आई, हाँ यहाँ से। आए 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 आए। वो अली, कौन है याकूब? सर जी, मैडम जी आई हैं। आए आए। हाय। मैं थैंक यू। अब घर काफी इंटरेस्टिंग है आपका। बस जी, गुजारा करना है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? मैं और सर जी। सर जी? ये तुम्हें सर जी क्यों बोलता है? बस जी, पागल है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बाबू है मेरा यार। देखें तो आप पर्सनैलिटी तो चेक करें जरा। ये कभी भी बाहर जाते ना, सब समझते कोई बड़ा आदमी आ रहा है, एकदम सरजी टाइप। मतलब मैं जब भी गाड़ी में इनको बाहर ले जाता हूँ ना, लोग दूर दूर से सलूट मारते हैं। क्या पुलिस वाला है, क्या लोग, मतलब क्या ही बात है। अरे ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सुबह सुबह जब पैंट शर्ट पहन के घर से बाहर निकलते ना, ओए होए होए होए, पूरे मोहल्ले की याकूब, बस कर दे यार, रहने दे। नहीं, बल्कि बोलने दो, अच्छा बोल रहा है। तुमने कैसे अपनी तारीफें करने के लिए रखा है? नहीं जी, बस सच बोलता है। आप पी लें। ये अच्छा था वैसे। अब वैसे घर तो दिखाओ। छोड़ें, कमरे क्या देखने हैं। हाँ सही कह रहे हो, क्या ही करूंगी देखकर। तुम बर्तन धो रहे थे? नहीं नहीं, बर्तन तो मैं धोता हूँ। वो असल में आज मुझे बाइक धोनी थी ना, तो मैंने इन्हें कह दिया कि आज ये बर्तन धो ले। ये धुले हुए बर्तन है? एक काम करते हैं, मैं धो देती हूँ आज बर्तन। अरे नहीं नहीं, क्या बात करी है आप। छोड़ दें, आप हमारी मेहमान हैं, हम धो लेंगे। तुम क्या ही करोगे, वैसे भी अपने घर में बर्तन मैं ही धोती हूँ। घर में अगर औरत ना आना हो ना, तो घर घर नहीं लगता है। याकूब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं शादी, मेरी तो शादी हुई भी है, कुछ दिन बाद खुशखबरी भी है। That is good, अच्छी बात है। तो तुम अपनी बीवी को यहाँ ले आओ, क्योंकि देखो अभी इसको तो बहुत टाइम है, अभी तो उसको सेटल होना है ना। अब बाबू है मेरा यार, मतलब सर जी हैं, इनके लिए हम मैडम लाएंगे। मैडम, क्या कहा? यही तो कह रहा है, बाबू होने में और लगने में बहुत फर्क होता है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। ये लो धुल के तुम्हारे बर्तन, एंड आई होप तुमने कुछ सीख भी लिया होगा। अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती। नहीं, मीटिंग में बहुत कम टाइम रह गया है और मुझे बहुत कुछ करना भी है। तुम भी प्लीज लेट नहीं होना। सॉरी।
सॉरी किस बात का? देखो, रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर शक आ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो, इसलिए अपना शक दूर करने यहाँ आ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं आगे ना बढ़ पाती। और अभी तो हमने बहुत आगे जाना है, अभी तो नई शुरुआत है। इंशाल्लाह बहुत आगे। मैं गाड़ी बुक करा लेती हूँ। एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। कॉन्फिडेंस ठीक है या कंधे गिरा के रखो? I said I'm sorry. इट्स ओके। मगर एक वादा चाहता हूँ। बोलो। अगर आपको मेरे बारे में कभी कोई ऐसी बात पता चले जो मैंने आपसे छुपाई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या छुपाया है। भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मेरी गाड़ी आ गई है। मैं कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरी कैब आ गई, बस एक दफा वो देख दो। ठीक है, आइए। जिंदगी खूबसूरत होती नहीं है, इसे खूबसूरत बनाना पड़ता है, रिश्तों से और प्यार से। वो आंखों के रास्ते दिल में क्या उतरी, शासर की तो दुनिया ही बदल गई। पता नहीं खुद को समझते क्या है आप, पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट है कि बेवकूफ। जो कहना चाहो कह लो, इजाजत है तुम्हें। तू जो मिल जाए तो लगे अब इतनी सी ख्वाहिश है को दुनिया उसके साथ जीना चाहता हूँ। मैं रब से हाँ, मैं रब से हाँ, मैं रब से मांगता फिरता हूँ जिसको, वो दुआ तुम हो। सुनो, 3 बजे मीटिंग है, लेट मत होना। ओके माना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो, इसलिए अपना शक दूर करने यहाँ आ गई थी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो। बहुत गर्मी है। सर जी छत पे चले ना, बहुत अच्छा मौसम होता है वहां पे। आइए आइए आइए, मैं आप ले जाता। आइए। सर जी आए ना, आए आए। सर जी नीम का दरख्त है, यहाँ आपको थोड़ा सा कम गर्मी महसूस होगी। ओफ, कितनी गर्मी है यार यहाँ। वो तुम्हारा दोस्त कैसे रहता होगा? सर जी वो गर्मी तो है, लेकिन मैं कुर्सी लाता हूँ, आप यहाँ बैठे पहले। बैठे बैठे। सर जी गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी का तोड़ भी है हमारे पास। दिन में 4 बार नहा लो, सुकून मिल जाता है। और अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो कपड़े पहन के नहा लो, ठंडी ठंडी हवा लगती है, मजा आता है। और जैसे ही कपड़े सूखे फिर से नहा लो। बस कर दो, कोई और काम भी है कि नहीं? एसी लगवा के दो उसे। सर जी एसी तो लगवा दूं, लेकिन अगले महीने वो बेच देगा,
ये क्या बात हुई? वो क्यों? अब एसी का बिल आएगा तो उसे बेच के ही भरना पड़ेगा ना। कैसे रहते होंगे लोग यार यहाँ पे? एसी लगवा के दो उसे, कोई तो काम आता होगा ना, उसको एडजस्ट करो। ठीक है सर जी। और एसी मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्या बात है सर जी। फीलिंग बेटर। 10 मिनट और रुक जाते हैं, उसको एरिया से निकल जाने दो। ठीक है सर जी। और याकूब तुम्हारा शुक्रिया, बस ओवर एक्टिंग कम किया करो और करवाया करो। सर जी वो एक सवाल था। हाँ। वो आपने पहले कभी बर्तन धोए? मतलब आप अच्छे धो रहे थे, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। आज रात की जो मीटिंग्स थी उन्हें कल पे शिफ्ट कर। शहरोज, हाय। Nice to meet you. प्लीज सिट। Thank you. मुझे भाई ने तारुफ करवाया था तुम्हारा, और ये भी बताया था कि तुम करना क्या चाहते हो। अगर मैं चाहूं तो उसे कहीं भी घेर कर मार सकता हूं, पर आई विश कि उसको खुद पर हाथ उठाने की ऐसी सजा दूं कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। करना तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन बहुत तेज है वो। मैंने आज तक उस पर जितने भी वार किए हैं सब खाली गए। तो क्या आप मायूस हो गई हैं? नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे हाथ उसकी कोई ऐसी कमजोरी लगेगी जिसे निशाना बना के मैं उसे अंदर बाहर से जख्मी कर सकती हूँ। मरना चाहेगा भी तो मौत नहीं आएगी उसे, और जिंदा रहेगा तो उसे अपनी हर सांस तीर की तरह चुभेगी। खैर एनीवेज, तुम्हारा उससे झगड़ा किसी लड़की की वजह से हुआ है? जी हाँ। कौन है वो लड़की? ये तो मैं नहीं जानता। अगर अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है, इसका मतलब कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। क्या तुम पता लगा सकते हो उस लड़की के बारे में? अगर लगा लिया तो हम पार्टनर्स। ये भी भला कोई काम है? अच्छा, तुम शायद जानते नहीं हो उसे।
but I like the confidence. अभी बस इतना ही करो, काफी है तुम्हारे लिए। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला, जैसे रात का जलता दिया तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। चल रहा हूँ मैं तेरे संग यहाँ, कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें, फिर मिलेंगे हम तुम हाँ उसी जहाँ में, हाँ कहो कि आओगी तुम, यूँ मुस्कुराओगी तुम, मिलना है जरूरी यूँ फिर न होगी दूरी, शुरू हो जाएंगे ये सिलसिले, मुख्तसर है ये सफर जिंदगी की, हमको क्या खबर कल फिर हो न हो, किसे पता भी जाके मेरे हम सफर तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए। बिजी बिजी है, काम ही काम, दादी के लिए टाइम ही नहीं है। जी डबल डबल जॉब शो कर रहा हूँ, पहले इन मैडम की और फिर साथ अपनी। वैसे ये जॉब अगर एक ही हो जाए तो कितना अच्छा हो। वाह क्या खूबसूरत बात की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दादी। कभी कभी ख्याल आता है कि अगर उसको मेरी हकीकत का पता चल गया तो कैसा होगा, और आप जो बात कर रही हैं वहां तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता वही है। मुझसे मिलवा दोगे तो सारे रास्ते आसान कर दूंगी तुम्हारे लिए। लंदन से वापस आता हूं तो मिलकर पहले काम यही करते हैं। हाँ, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? मैं सोची थी वैसे मिराल के माँ बाप बड़े खुश होंगे इसकी प्रोग्रेस से।
हाँ, बहुत बहुत खुश, बहुत अच्छी फैमिली है। इनफैक्ट इतनी अच्छी फैमिली है कि कभी कभार मुझे मेरे माँ बाप तुम्हारी फैमिली मैं हूं ना, मैं हूं तो बस फिर। शादी का ये मतलब तो नहीं ना। शादी का मतलब है साथ साथ अपने हमसफर के साथ आगे बढ़े। भाई हमने जिंदगी भर तो नहीं साथ रहना उसके। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? अभी उसका नया नया बिजनेस है, उसे कारोबार पे फोकस करने दो। इस तरह शादी शादी करोगी ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। वैसे अली भी अच्छा लड़का है। है अच्छा, लेकिन उसके बारे में मैं वैसे नहीं सोच रही। सोचने में हर्ज भी नहीं है हर्ज। हिम्मत, हमारे साथ जो 25 साल पहले हुआ वो काफी नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। मेरे हाथ से सारे रिश्ते छूट गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी सारे रिश्ते खो दे। किस बात को किस बात से मिला रही है? मैं नहीं मिला रही, लोग मिलाएंगे। को तो पता है, लोग बातों से बातें मिलाकर रिश्ते तोड़ने में माहिर हैं। पता नहीं आज तुम्हें क्या हुआ। इस टॉपिक के बारे में खौफजदा हूं, शायद इसलिए। पॉजिटिव नहीं सोच रही हो। जिस चीज के बारे में जितना सोचना चाहिए ना, उससे ज्यादा सोचती हो, सर पे सवार कर लेती हो, ओवर थिंक करती हो। हमें अपनी बेटी के बारे में यह सोचना चाहिए कि मिराल का कारोबार तरक्की करे, वो खुश रहे, उसके नसीब अच्छे हों। थिंक पॉजिटिव। आमीन। अब जल्दी सो जाओ ना। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अहमद से शादी करोगी? वो मैंने निकाह कर लिया है उससे, और 13 तारीख को मौलवी ने निकाह पढ़वा लिया था हमारा। क्या क्या कह रही हो तुम? कुछ सोचा भी है कि क्या कहेगा तुम्हारा भाई? हम पर क्या गुजरेगी, कुछ सोचा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हद से गुजर गई हो तुम। मम्मा ऐसे कहे कि खामोश हो जाओ, चली जाए यहाँ से। इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। मैं मर जाऊं ना तब भी आप इसे माफ ना कीजिएगा। सोचो। खुश रहा करो, सब ठीक है। सर वो चैनल्स वालों की कॉल आ रही है। अपोजिशन जमातों ने सर हुकूमती इदारे को प्राइवेटाइज होने पर बहुत शोर मचा रखा है। चैनल्स वाले आपका सर मौक़िफ़ दबा रहे हैं, और मिनिस्टर साहब की भी कॉल आई थी। वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चैनल्स पे आके अपना मौक़िफ़ दे सकें। रैन साहब, आप तो जानते हैं मैं आज तक मीडिया पे नहीं आया, तो फिर इस सियासत से हमारा क्या ताल्लुक? ये अपने मफाद के लिए हमें इस सारे खेल में धकेल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस इदारे को खसारे से निकाला जाए और मुनाफे की तरफ लाया जाए। ओके सर, नोटेड सर। रात के अंधेरे में